ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन के पास एक छोटू सा देश पड़ता है मोल्दोवा। यूरोप का सबसे गरीब देश कहा जाता है। यूरोपियंस भी मोल्दोवा की बात तभी करते हैं जब उनके सामने मोल्दोवन वाइन रखी हो। मोल्दोवा यूरोप में तो है, लेकिन उस यूरोप से अलग थलग है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह वगैरह है। मोल्दोवा ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ना ही नेटो का। ना तगड़ी मिलिट्री है इसके पास, ना ही रिसोर्सेज है। फिर भी व्लादिमीर पुतिन की विश लिस्ट में ये देश शामिल है। रूस की सरकार ने मोल्दोवा के एक हिस्से में रहने वाले लोगों को रूसी पासपोर्ट इशू कर दिया है। इसने उस डिस्कशन को फिर हवा दे दी है कि पुतिन के असली प्लान में यूक्रेन बस नहीं था। यूक्रेन के बाद ईस्टर्न यूरोप के दूसरे देशों का भी नंबर आएगा, जैसा अभी मोल्दोवा का आ गया है। रूसी सरकार ने अभी मोल्दोवा के एक इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में हरकत की है। क्या इस इलाके के जरिए पुतिन मोल्दोवा को भी घेरने की तैयारी कर रहे हैं? रूस के लिए देश इतना जरूरी क्यों है, और क्या यूक्रेन की स्क्रिप्ट पुतिन मोल्दोवा में दोहराने वाले हैं? आज की वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। मोल्दोवा के एक इलाके में लोगों को रूसी पासपोर्ट कैसे और क्यों मिल रहा है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि मोल्दोवा और रूस के बीच क्या क्या घटा हुआ है। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो जो नए देश बने उनमें से मोल्दोवा भी एक था। इस एक बात से आपको हिंट मिल गया होगा कि बात कहाँ जा रही है, लेकिन हम थोड़ा आपको डिटेल में समझाएंगे। आज जहां मोल्दोवा है, उस इलाके पर कभी रूसी साम्राज्य ने कब्जा किया था। 1812 में रूस ने इसके एक हिस्से बेसाराबिया को अपना हिस्सा बनाया। 1917 में शुरू हुई जो रूसी क्रांति थी, तब तक ये रूस के पास रहा। फिर 1917 में मोल्दावियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने रूस से आज़ादी घोषित की। एक साल बाद ये मुल्क रोमानिया का हिस्सा बन गया। 1940 में स्टालिन ने इस इलाके को फिर से कब्जे में लेकर सोवियत संघ का हिस्सा बना दिया और इस तरह मोल्दोवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना। यहाँ से मोल्दोवा तब तक मॉस्को के अंगूठे के नीचे रहा जब तक 27 अगस्त 1991 को ये सोवियत संघ से आज़ाद नहीं हो गया। अब आते हैं उस इलाके पर जहाँ रूस जनता को रूसी पासपोर्ट बांटना चाहती है, ट्रांसनिस्ट्रिया। ये मोल्दोवा के नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन की सीमा से लगी जमीन की एक लंबी सी स्ट्रिप है। मोल्दोवा की बॉर्डर के करीब निस्टर नदी बहती है, तो निस्टर नदी और यूक्रेन मोल्दोवा बॉर्डर के बीच का जो इलाका है वहां ट्रांसनिस्ट्रिया है। 1990 में ये मोल्दोवा से अलग हो गया। सेपरेटिस्ट लीडर्स इसे चलाते हैं। इन्होंने देश को नाम दिया है प्रिदनेस्त्रोवियन मोल्दोवियन रिपब्लिक या प्रिदनेस्त्रोविये, लेकिन अपन निस्टर नदी वाला नाम ही लेकर चलेंगे, ट्रांसनिस्ट्रिया। यहाँ मोल्दोवा से अलग सरकार चल रही है जिसे दुनिया तो नहीं मानती, लेकिन रूस उसका समर्थन जरूर करता है। उसने अपने 1500 फौजी यहाँ पर तैनात कर रखे हैं। ये बहुत छोटा नंबर है, लेकिन रशियन प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए इतना नंबर भी काफ़ी है। अब मामला ये है कि मोल्दोवा की सरकार यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहती है। जब जब कोई फॉर्मर सोवियत स्टेट वेस्ट की तरफ बढ़ता है तो रूस उसे रोकने की कोशिश करता है। तो मोल्दोवा की ईयू में एंट्री में भी ट्रांसनिस्ट्रिया में बैठा रूस एक रुकावट बना हुआ है। अब रूस एक नई व्यवस्था लेकर आया है जिसमें ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों को आसानी से रूसी पासपोर्ट मिल जाएगा। रूस का कहना है कि वो ये सब इंसानियत के नाते कर रहा है, जबकि मोल्दोवा की प्रेसिडेंट माइया सांडू का कहना है कि रूस इन लोगों को यूक्रेन युद्ध में भेजने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। मोल्दोवा, यूक्रेन दोनों इस डेवलपमेंट को लेकर नर्वस हैं, सीरियस भी हैं, क्योंकि मोल्दोवा में वही सब हो रहा है जो कभी रूस ने यूक्रेन में किया था। जैसा मोल्दोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया है, वैसे ही यूक्रेन में दोनेत्स्क और दोनबास हैं। दोनों यूक्रेन के इलाके हैं, लेकिन यहाँ बसने वाली आबादी में रूसी मूल के लोग ज्यादा हैं। तो रूस की शहर पर पहले यहाँ मिलिशिया पैदा हुआ जिसने यूक्रेन से बगावत की। यहाँ पीपल्स रिपब्लिक बने और 2022 में तो रूस ने बाकायदा हमला ही किया। इसके बाद रूस ने उन इलाकों को अपने में मिला लिया। आज दुनिया भले ना माने कि दोनेत्स्क और दोनबास रूस के हैं, लेकिन क्रीमिया की ही तरह यहाँ डी फैक्टो कंट्रोल रूस का ही है और समय के साथ इस इलाके की ज्यादातर आबादी ने इसे अपना भी लिया है। रूस यूक्रेन वॉर अगर खत्म हो भी जाती है तो इन इलाकों का यूक्रेन में लौटना मुश्किल होगा। कुछ ऐसा ही डर मोल्दोवा के मन में भी है। तो 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ईस्टर्न यूरोप के वो सारे देश सांसद में आ गए जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। इनमें मोल्दोवा का डर बढ़ा था, क्योंकि एक तो वो यूक्रेन के ठीक बगल में था, दूसरा ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी सैनिक पहले से बैठे हुए थे। तो पहले जिन देशों को ईयू मेंबर बनाने में टाइम ले रहा था, वहां प्रोसेस और तेज हो गया। जून 2022 में यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों को मेंबरशिप के लिए कैंडिडेट का दर्जा दे दिया। जर्मनी और दूसरे यूरोपियन देश मोल्दोवा को मिलिट्री एड दे रहे हैं। मोल्दोवा का डर इसलिए भी जायज है क्योंकि यूक्रेन की ही तरह उसके यहाँ भी एथनिक रशियंस की आबादी है और एक बहुत बड़ा बिंदु था जिसे लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया अलग हुआ था। बखेड़ा खड़ा हुआ 1989 से 91 के बीच। तब मोल्दोवा में रोमानियाई पहचान को लेकर आंदोलन तेज हुआ। सरकार के ही अंदर तो दो तरह के गुट बन गए, एक रूस समर्थक, एक रूस के खिलाफ।
रूस समर्थक गुट ने मोल्दोवा से अलग ट्रांसनिस्ट्रिया नाम का अलग इलाका बना लिया। उनका कहना था कि रूसी भाषा बोलने वालों के साथ भेदभाव हो रहा है और मोल्दोवा शायद रोमानिया के साथ मिल सकता है, जैसा कि हिस्ट्री में पहले भी हो चुका था। मोल्दोवा और रोमानिया की संस्कृति बहुत करीब है। यहाँ मोल्दोवंस के साथ एथनिक रोमेनियंस भी रहते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज भी रोमेनियन ही है। 1992 में मोल्दोवा ने फौज उतारी ताकि विद्रोह को खत्म किया जा सके। तब वहां पहले से मौजूद रूसी सेना ने अलगाववादियों का साथ दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद ट्रांसनिस्ट्रिया ने अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर दिया। इस सो कॉल देश को दुनिया का कोई देश, यहाँ तक कि रूस भी मान्यता नहीं देता और इसे आज भी मोल्दोवा का हिस्सा ही माना जाता है। लेकिन ओपन सीक्रेट यह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया की करीबी रूस से है। ट्रांसनिस्ट्रिया की आबादी 4.70 लाख है, जिनमें रूसी और यूक्रेनी मूल के लोगों की संख्या मोल्दोवन आबादी से ज्यादा है। शुरू से ही ट्रांसनिस्ट्रिया और रूस के संबंध अच्छे रहे हैं। रूस उस इलाके को फ्री गैस मुहैया कराता है, यहाँ के बुजुर्गों को पेंशन भी देता है। ट्रांसनिस्ट्रिया में 1500 रूसी सैनिक हैं, जबकि उसके अपने करीब 7,500 सैनिक हैं। यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले ईस्टर्न यूरोप के दूसरे देशों की तरह मोल्दोवा की इकोनॉमी भी रूस से काफी गहरे तक जुड़ी हुई थी। मोल्दोवा अपनी ज्यादातर गैस रूस से लेता था, खासकर हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए। यहाँ गैस कुकिंग से ज्यादा हीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठंड में घरों को गर्म रखने के लिए। फिर गैस से बिजली भी बनती है, इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। मोल्दोवा के बहुत से लोग काम करने के लिए रूस जाते थे, वहां से पैसे भेजते थे। इससे मोल्दोवा को फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाता था, तो उसकी इकोनॉमी के लिए ये ऑक्सीजन था। फिर मोल्दोवा अपना बहुत सामान, खासकर वाइन और खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स, रूस को बेचता था। अगर रूस इन पर रोक लगा देता तो मोल्दोवा की कमाई पर असर पड़ता था। कई सालों तक रूस ने गैस सप्लाई और मोल्दोवा के सामान पर रोक लगाने जैसे तरीकों से मोल्दोवा पर दबाव बनाया ताकि वो रूस के अंडर रहे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मोल्दोवा ने अपनी रणनीति बदलना शुरू की। सबसे बड़ा बदलाव एनर्जी सेक्टर में ही किया। मोल्दोवा ने रूस से गैस लेना कम किया, रोमानिया और यूरोप के दूसरे देशों से बिजली और गैस लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसने बिजली की सप्लाई रूस समर्थित ट्रांसनिस्ट्रिया से हटाकर यूरोप की तरफ शिफ्ट कर दी। साथ ही मोल्दोवा ने यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, ट्रेड बढ़ाया, नई डील्स की और अपनी इकोनॉमी को यूरोप की तरफ मोड़ना शुरू किया। मोल्दोवा की सरकार ईस्टर्न ब्लॉक से अलग होकर यूरोपियन यूनियन से जुड़ना चाहती है, लेकिन मोल्दोवा के कुछ इलाके ऐसा नहीं चाहते। तो पिछले 30 सालों में मोल्दोवा यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच झूल रहा है। नेता वोटरों को बेहतर जिंदगी का वादा करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोल्दोवा यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन जनता रूस के प्रभाव में अभी भी है। मौजूदा राष्ट्रपति माया सैंडू ईयू में शामिल होने के समर्थक है, लेकिन विपक्षी पार्टियां रूस के सपोर्ट में रहने की बात करती हैं। इसके अलावा मोल्दोवा रूस यूक्रेन युद्ध के हिसाब से भी एक अहम देश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएन की स्पीच में भी मोल्दोवा का जिक्र किया था और तब कहा था कि यूरोप मोल्दोवा को किसी भी हालत में नहीं खो सकता, क्योंकि मोल्दोवा यूक्रेन और ईयू के देश रोमानिया के बीच में है। जॉर्जिया और बेलारूस पहले ही पुतिन के कब्जे में है। जैसा हमने पहले कहा था, मोल्दोवा उनकी विश लिस्ट में है। 2025 में सितंबर महीने में जब मोल्दोवा में चुनाव हो रहे थे, तब मोल्दोवा के राष्ट्रपति ने रूस पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। सैंडू के मुताबिक रूस मोल्दोवा में करोड़ों यूरो खर्च कर गलत जानकारी फैलाने और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस काम में चर्च के पादरियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। मोल्दोवा में ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। चर्च का उनके जीवन में बड़ा महत्व है और यहाँ का चर्च भी रूस के चर्च से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि तब कुछ पादरियों को रूस की फ्री ट्रिप पर ले जाया गया और वहां उन्हें ये सिखाया गया कि रूस और मोल्दोवा एक जैसे हैं, हमें वेस्टर्न कंट्री से दूर रहना चाहिए। उन्हें पैसे और सुविधाएं भी दी गई। बदले में उनसे कहा गया कि वो अपने इलाकों में सोशल मीडिया के जरिए यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बातें फैलाएं, लोगों की सोच को प्रभावित करें। तब रूस ने कहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, मोल्दोवा में चुनाव के बाद रूस का समर्थन करने वाला लीडर नहीं बैठा है, फिर से सैंडू ही बैठी हैं और अब रूस फिर से मोल्दोवा पर कंट्रोल बनाने के लिए पास के इलाकों के लोगों को अपनी तरफ कर रहा है। क्या पुतिन अपने इस प्लान में सफल होंगे और क्या मोल्दोवा पर रूस का कब्जा होगा? जवाब भविष्य में छिपा हुआ है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।